Jai Hind students, my today topic is index number. So before starting the index number, I would like to say about the average. So what do you mean by the terms average? Average are used to compare two or more series which are expressed in a same units. I am focusing the term same units. When we are talking about the average, जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो सेम यूनिट्स में कंपैरिजन करते हैं. लाइक द मेथड ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस आर एप्लीकेबल टू ए सीरीज ऑफ वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स. इसी तरह हम अगर टाइम सीरीज के एनालिसिस की भी बात करते हैं तो वो भी हमारी एप्लीकेबल होती है उस सीरीज़ में जिसकी वैल्यूज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सेम यूनिट्स में. बट in some different cases when we are making the comparison in different units, then we use the term index number to calculate the average. So in practice we come across situations where we need to compare changes in a series of values expressed in different units. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, while studying the change in the general price level of consumer goods ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जब भी हम कभी कोई स्टडी करना चाहते हैं कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें जो प्राइस लेवल है उनका उसमें क्या चेंजेस हुए, ओके. तो द प्राइस कोटेशंस फॉर वेरियस गुड्स विल बी अवेलेबल इन डिफरेंट यूनिट्स. जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में अवेलेबल हैं. लाइक if we want to make comparison of different commodities like sugar, wheat, rice and oil and gas, okay, then we can make a comparison in a different units, okay. The price of wheat and sugar in rupees per quintal and the price of oil in rupees per liter or the gas can be measured in terms of kilogram, okay. So these are the different commodities which are expressed in different units. तो उन different units को जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं उनका जो कंपैरिजन है उसको हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इंडेक्स नंबर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एवरेज विच हेल्प अस टू अराइव एट रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स इंडिकेटिंग द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एट डिफरेंट टाइम पीरियड. तो अब हम शुरू करते हैं. जो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर है वो सिंपल टर्म है, इसमें प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर. तो P0n से डिनोट करते हैं. P0n सिग्मा Pn अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाई 100. P0n का इंडिकेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. P0n इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर. 0n अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि जो हमारा प्राइस कैलकुलेट हो रहा है वो करंट ईयर का हमारा प्राइस कैलकुलेट हम कर रहे हैं. तो इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर. तो जो करंट ईयर होता है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस ईयर को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, P0n. इसी तरह से हमारा Pn0 होता है वो प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर होता है विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर n. ये हमारा प्राइस इंडेक्स की बात हो गई. अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स. ये हमारा कैपिटल Q से होता है. कैपिटल Q0n इज इक्वल टू क्वांटिटी इंडेक्स. 0n का रिप्रेजेंटेशन है तो ये हमारा क्वांटिटी इंडेक्स हुआ फॉर करंट ईयर n एंड विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर O. अगर Q
N0 का बात करते हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स हुआ फॉर बेस ईयर 0 विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर n। ऐसे ही हमारा वैल्यू निकलता है गुड्स का वैल्यू V0n। तो ये हमारा वैल्यू इंडेक्स फॉर करंट ईयर n विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर o। और Vn0 अगर बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर वैल्यू इंडेक्स ऑफ बेस ईयर o विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर n। ये 6 टाइप्स के हमारे सिंबल्स हैं जो कि इंडेक्स नंबर में यूज़ होते हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट की या कमोडिटी की वैल्यू की बात करता हूँ तो वो वैल्यू जो होती है वो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। एक यूनिट का प्राइस कितना है और नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, ये हमारा मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकल जाती है। और अगर हमें V0n निकालना हो, यानी कि अगर वैल्यू इंडेक्स निकालना हो करंट ईयर का विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, तो यहाँ भी 0n आ जाएगा, यहाँ भी 0n। ऐसे ही अगर हमें Vn0 निकालना हो तो Pn0 एंड Qn0। ये हमारे कुछ इंडिकेशंस हैं। अब एक फार्मूला होता है प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर P0n। करंट ईयर जो हमारा करंट ईयर चल रहा है जिसमें हमें कंपैरिजन करना है, और बेस ईयर जिस ईयर के साथ प्रीवियसली हमें बेस ईयर के साथ में कंपैरिजन करना है। सपोज़ अगर मैं बात करूं 2020 चल रहा है 20 और 2015 से कंपैरिजन करूं कि 2015 में राइस, वीट और फिलहाल हम 2 ही कमोडिटी ले लेते हैं कि राइस और वीट के प्राइस कितने थे 2015 में एंड 2020 में कितने हैं। तो 2020 हमारा हो जाएगा करंट ईयर और 2015 हो जाएगा हमारा बेस ईयर, जिसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P सिग्मा Pn अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी रिलेटिव इंडेक्स नंबर, तो Q0n निकालते हैं और यहाँ आता है सिग्मा Qn अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। यहाँ कैपिटल Q आता है, स्मॉल Q आता है। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू रिलेटिव इंडेक्स नंबर V0n बराबर सिग्मा Vn अपॉन सिग्मा V0 इंटू 100। अब कुछ इसका सेग्रीगेशन होता है कि किस टाइप से हम इनको और इलैबोरेट कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, तो उसमें 2 टाइप्स में हमारा सेग्रीगेशन हो जाता है। फर्स्ट वन इज अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड दूसरा है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। ये भी हमारा 2 टाइप में सेग्रीगेशन हो जाता है। पहला है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव, दूसरा है हमारा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। ऐसे यहाँ पे वेटेड एग्रीगेटिव और दूसरा है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। प्राइस का निकाल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, ये सब प्राइस का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। फिर क्वांटिटी की बात करेंगे और वैल्यू की बात करते हैं तो मल्टीप्लाइड हो जाती है हमारी प्राइस की और क्वांटिटी की।
तो हम दो फार्मूले निकालेंगे प्राइस के और क्वांटिटी की। अभी प्राइस की बात चल रही है, प्राइस रिलेटिव। ओके, तो सिंपल एग्रीगेटिव की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो फर्स्ट की बात करते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव। इसमें P0n जो होता है सिग्मा Pn अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। जो दूसरा फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये P0n होता है हमारा सिग्मा इन ब्रैकेट Pn अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। ये होता है हमारा सिग्मा Pn अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन n। n हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है इसमें। तो ये हमारे अब न्यूमेरिकल में आपको करके दिखाऊंगा तो आपको सारे फॉर्मूले समझ आ जाएंगे। सपोज आपको क्वेश्चन है, कमोडिटीज दी गई हैं A, B, C, D एंड E और इन कमोडिटीज़ के प्राइस आपको दिए गए हैं 2007 के प्राइस एंड 2009 के प्राइस। और ये प्राइस है आपके 100 रुपीज़, 80 रुपीज़, 160, 220, 40। ये प्राइस है आपके 140, 120, 180, 240 एंड 40। And question, we use to simple aggregative method to obtain the index number for 2009, taking 2007 as the base year. Now taking 2007 is a base year, it means P0, and 2009 is equal to current year, it means Pn. So this is the value of Pn and this is the value of P0. So by simple aggregate method, P0n is equal to, formula is sigma Pn upon sigma P0 into 100. Now find out the value of sigma P0. This is the value of sigma P0, this is the value of sigma Pn. जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आंसर 600 आता है और ये 720। यहाँ से वैल्यू उठाते हैं और इसमें रख जाते हैं P0n is equal to 720 upon 600 into 100। ये हमारा आंसर आ जाता है 120। तो इस प्रकार से दिस इज हाउ वी हैव डन द क्वेश्चन ऑफ प्राइस इंडेक्स फॉर 2009। दिस इज द प्राइस इंडेक्स फॉर 2009। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।